श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेष अर्थत्वात्। चूंकि इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रुत सुनकर, वेद शास्त्र सुनकर जो ज्ञान प्राप्त होता है या गुरु सदगुरुओं के वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, और अनुमान, अनुमान से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान लगाना। तो प्रज्ञाभ्याम इस प्रकार के सामान्य ज्ञान से अन्य विषय विशेष अर्थत्वात्, अन्य विषय एक विशेष या विशिष्ट प्रकार का ज्ञान प्रज्ञा बुद्धि से प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में योग अभ्यास करते करते समाधि की निर्बीज अवस्था में प्रज्ञा बुद्धि के उदय होने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सीधा सटीक और तत्वबोधक ज्ञान है। परमात्मा स्वरूप का सम्यक बोध या आत्म साक्षात्कार जैसा दिव्य ज्ञान प्रज्ञा से होता है, प्रज्ञा बुद्धि से होता है, जिसे पिछले सूत्र में कहा गया ऋतम्बरा तत्र प्रज्ञा। वह बुद्धि जो विशिष्ट बुद्धि है, जो सामान्य बुद्धि या सामान्य लोगों के पास नहीं होती, बल्कि एक योगी के पास समाधि से प्राप्त होती है। ऐसी बुद्धि से जो प्राप्त ज्ञान है वो अलौकिक, विशिष्ट और दिव्य होता है। अन्य विषय, यह ज्ञान किसी अन्य विषय से नहीं होता, जैसे शब्द सुनकर या किसी ध्वनि को रूप रस गंध के द्वारा या किसी शास्त्र वेद को पढ़कर इस प्रकार का अलौकिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि योग साधना से समाधि की अवस्था में यह दिव्य ज्ञान एक साधक को प्राप्त होता है। जो विशेष अर्थत्वात्, जो विशेष अर्थ को ग्रहण करने वाला है, तत्वबोधक या परमात्मा के विषय में सम्यक अनुभूति देने वाला ज्ञान है। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं कि प्रज्ञा बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान शास्त्रों से, वेदों से या किसी अन्य प्रकार से नहीं प्राप्त होता, श्रुत सुनकर या अनुमान लगाकर, बल्कि समाधि में क्रियात्मक साधना करके अपने निजी अनुभव से ही तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और ये विशेष अर्थ परमात्मा के स्वरूप को प्रकट करने वाला है, इसलिए विशेष है।